आर्मी टेररिस्ट भेज रही है, उन्हीं रूट से भेज रही है, वहीं पे आ रहे हैं और उनको स्लीपर सेल्स रिसीव करते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है और वो बड़े आराम से रहते हैं और फिर निकल जाते हैं। या गोली लग गई तो मर जाते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं। ये एक सिंपल प्लान नहीं है, ये एक रिएक्शन है जो फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान की उसके एवज में टेररिस्ट को हदायतें मिली हैं कि भारत में कुछ ना कुछ करो। After the abrogation of Article 370, somewhere Pakistan could not digest this abrogation, and the terrorists were fueled by Pakistan, and the terrorists also wanted to do a dent in this abrogation. पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट भेज रही है, उन्हीं रूट से भेज रही है, वहीं पे आ रहे हैं और उनको स्लीपर सेल्स रिसीव करते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है और वो बड़े आराम से रहते हैं और फिर निकल जाते हैं। या गोली लग गई तो मर जाते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं। क्यों हो रहा है ये सारा का सारा रिलीजियस डिवाइड का खेल है। हिंदू मुस्लिम के जो दरार डाली गई है उसका खेल है। कश्मीर उससे बना था, कश्मीर की प्रॉब्लम उससे, हमारी इंडिपेंडेंस भारत की हिंदू मुसलमान डिवाइड से हुई थी और सारा आतंकवाद जो है ये रेडिकल इस्लाम चला रहा है। मैं माइंड यू नॉर्मल इस्लाम नहीं, हमारे भारत में जो नॉर्मल इस्लाम के लोग हैं वो भारत हमसे भी ज्यादा लॉयल हैं हिंदुस्तान के लिए। वो हम उनकी मदद हमको लेनी चाहिए, उनके साथ बैठ के संगठित होकर बात करना चाहिए और फिर इस पूरी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। ये है सबसे बड़ी बात। क्या होता है, टेररिस्ट बॉर्डर के एरिया से अंदर आते हैं उसी जगह से जो यहां से आ रहे हैं 8-10 किलोमीटर दूर बॉर्डर से उनके फॉर्मिंग अप एरियाज होते हैं, वहां पाकिस्तान आर्मी के हैंडलर्स उनको लॉन्च करते हैं और फिर वो अंदर आते हैं, स्लीपर सेल्स उनको रिसीव करते हैं और वो अपने काम को अंजाम देते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए वो कुछ दिन पहले आ गए थे, आराम से उन्होंने प्लान किया, सब कुछ करके अपना कार्यक्रम को अंजाम दिया। ये तो ठीक है, इसको दूर करने का तरीका ये है कि आप तो पहले अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड एंड कंट्रोल में होनी चाहिए। पूरी जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में एक कमांड एंड कंट्रोल। और फिर प्रॉब्लम उसकी आती है कि कई जो फोर्सेस होती हैं वो नहीं चाहती कि उनकी डायरेक्टर जनरलशिप चली जाए, वो आर्मी के अंडर आ जाएं या किसी और कमांडर के अंडर में आ जाएं। टर्फ हैंडलिंग जिसको कहते हैं, अपनी टर्फ को बचा के रखना चाहते हैं। पॉलिटिकल उसके एंगल आ जाते हैं बीच में, ब्यूरोक्रेसी, फौज के आईपीएस, पुलिस और फौज के बीच में संघर्ष की बातें शुरू हो जाती हैं। एक तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी फिर प्रॉब्लम आती है कि ये स्लीपर सेल्स इनको मदद कर रहे हैं, छुपा के रखते हैं गुफाओं में, तहखानों में, अपने घरों में बड़े आराम से एज अ फैमिली मेंबर रखते हैं। ये प्रॉब्लम है। जब तक आप इनको दूर नहीं करेंगे, इनको दूर करने के लिए आप संगठित होके, एक तो आपके एक कमांड एंड कंट्रोल से पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज आपके अंडर रिपोर्ट करेंगी और आपको पता होना चाहिए टेररिस्ट कौन से घर में कहां छुपा है, लोकल थानेदार को पता होता है। अगर आप सोचते कि लोकल पुलिस को नहीं पता होता, भूल जाइए, लोकल पुलिस को पता होता है। नहीं तो थानेदार हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा थाना नहीं है जहां पे थानेदार को ये खबर ना हो। थानेदार एक बहुत तगड़ी चीज होती है, उसको पता होता है, पर हम ये खबर निकलवाते नहीं है। वहां पे भी रिलीजियस डिवाइड की बात शुरू हो जाती है। हमारे कई सारी ये बीमारी को दूर करने के लिए एक तो मैंने ये आपको 2 तरीके बताए, और फिर जो आपके जो जितने एरिया जहां से वो फॉर्म अप होके अंदर आ रहे हैं उन पे आप इमीडिएट स्ट्राइक करिए। सर्जिकल स्ट्राइक करके घर वापस नहीं आना, सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां पे उनको ऑक्यूपाई करना, जगह को, वो 8-10 जगहों को ऑक्यूपाई कर लीजिए। और फिर देखिए जो हैंडलर्स हैं, जो पाकिस्तानी के जो अंदर घुसवाने की कोशिश कर रहे हैं फोर्सेस, वो पीछे चली जाएंगी और एंट्री खत्म और कम होने लग जाएगी, वो डिफेंस पे आ जाएंगे। हम ये नहीं करते। हमारे पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, मीडियम आर्टिलरी है, लाइट वेपन्स है, सब कुछ है, ड्रोन्स हैं। आप उनको खत्म करने में कितना टाइम लगता है और ऑक्यूपाई करने में कितना टाइम लगता है? पीओके को आपको ऑक्यूपाई करना ही है, वो तो आप कह चुके हो, आपकी तो नीति के अंदर में है। तो ये सारे के सारी चीज जब तक आप नहीं करेंगे तो ये तरीका आप अपनाएं और फिर यही तरीका होगा, आप धीरे धीरे उनको निकालेंगे। ये टूरिस्ट हमला जो पहलगाम में किया गया है, जिसमें 2
टूरिस्ट मारे गए हैं अभी तक की खबर के अनुसार, और 20 जख्मी हैं, और आशा के एक डर है कि और भी ज़ख्मी हो सकते हैं। ये एक सिंपल प्लान नहीं है, ये एक रिएक्शन है जो फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान की उसके एवज में टेररिस्ट को हदायतें मिली हैं कि भारत में कुछ ना कुछ करो। अभी जो स्टेटमेंट आर्मी के चीफ ने दी थी कि जो पाकिस्तान है वो 2 नेशन थ्योरी में है, जिसमें हिंदू अलग है और मुसलमान अलग हैं, और हमें जो अपने देश के और बच्चों को बताना है कि ये ही हमारा देश है। ये भूल जाते हैं कि ये राज जो है, ये पूरा राज कभी महाराजा रणजीत सिंह के अंडर होता था 1800 से 1849 तक। उसके बाद अंग्रेज़ों के पास हुआ, इनके पास तो कुछ भी नहीं था। ये भी भूल जाते हैं कि 40% है मुसलमान उधर, जबकि मुस्लिम 60% जो हैं बाहर इंडिया में है। इंडिया की पॉपुलेशन मुस्लिम्स की उनसे ज़्यादा है, तो उसकी ये थ्योरी भी गलत हो जाती है। उसकी थ्योरी ये भी गलत हो जाती है कि अभी वो भी पाकिस्तान नहीं है, कि जो ईस्ट पाकिस्तान था वो तो अभी बांग्लादेश बन चुका है, जो इनके साथ नहीं है। तो ऐसे इस जो थ्योरी है 2 नेशन की उसने उठाई है, ये भी गलत है। और इसके अलावा उसका जो ख़ास करके जब उसकी ट्रेनिंग हाईजैक हुई तब उसकी बड़ी बहुत बेइज्जती हुई। जब इमरान के हक़ में मुजाहरे हुए और जब कोर कमांडर का घर भी लाहौर में जला दिया गया, आर्मी हेडक्वार्टर भी जला दिया गया, और शहीदों के भी उनके जो मार्टरडम प्लेसेस थे वो भी उनको असर हुआ है, तो उसमें भी इसकी फजीहत बहुत ज़्यादा हुई थी, जिसमें इसको फेस करना पड़ा। लोगों ने, ख़ास करके जनरल्स ने, जो पुराने जनरल थे, इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी। और अभी इसने कोशिश की है कि जो रिटायर्ड जनरल है उनसे बात करके उनको ठंडा करे, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। और लग रहा है कि उनको डर हो रहा है कि इमरान जो है दोबारा ना आ जाए। और ख़ास करके जब उसने अभी अपने लेक्चर लिया है, जब प्राइम मिनिस्टर जो है अभी के वो थे और मिनिस्टर भी थे, उसमें साफ था कि उनको बताना कि आप जो है इस मुल्क के असली काबिज नहीं है, हम भी हैं, और हमारे अंदर अभी भी कंट्रोल है। आप हमारी की हुई बातें, जो हमारे हुक्म की बातें हैं, वही आपके यहाँ चलेंगी। इसका मतलब डेमोक्रेसी का असली तौर पे पनपना बहुत मुश्किल है इन हालात में, जबकि पाकिस्तान एक डरा हुआ मुल्क है और एक ऐसे जनरल के हाथ में आया हुआ है जिसने कोशिश की है कि उसको एक साइड में ले जाए और भारत के साथ कुछ ना कुछ जंग करके अपना जो कद है बढ़ाए, क्योंकि उसको खुद को पाकिस्तान की फ़ौज में ने भी इतना अदर नहीं दिया होगा कि वो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर था, और ख़ास करके उनके अपने जो फौजी है उसको ज़्यादा लाइक नहीं करते थे। उसने अपनी मर्ज़ी के नए जनरल भी लगाए। आप जब लाहौर के कोर कमांडर के घर चलाया गया था तो नए जनरल अपने सारे उसने बदली किए थे, तो उससे भी आम लोग नाराज़ हैं। और इस हालत में उसने ये चलने का, जैसे अभी उसने रेटोरिक किया, जैसे बात की है कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर लेके रहेंगे, ये भी एक उसकी चाल थी कि अपने प्रॉब्लम जो हैं वो दूसरों के ऊपर डाले, और ये जो मुसीबत है उसने अपने आप गले डाली है, और हमें विजिलेंट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। After the abrogation of Article 370, somewhere Pakistan could not digest this abrogation, and the terrorists were fueled by Pakistan, and the terrorists also wanted to do a dent in this abrogation, because after the abrogation of Article 370, they saw that Kashmir was progressing, there was employment everywhere, there were tourists and there were companies who were investing into Kashmir. So this somewhere these terrorists could not digest. So somewhere they tried to cause a dent in this progress of Jammu and Kashmir. Point number 3, they chose this correct moment, that when the US Vice President was in India and when the Prime Minister is not in India, they knew that they would come into the limelight and they would get the maximum exposure in the entire world by doing this horrible act. So somewhere, we must take a very, very strong step now. I just want that the government should take such a strong step that Pakistan should never dare to do all these things. There is another point to it.
Due to these tourists who were coming into Jammu and Kashmir, who was getting employment? The Kashmiri people themselves were getting employment. How did these terrorists thrive in Kashmir to do such a dreadful act? Sleeper cells helped them. So somewhere these sleeper cells are also the cause of this horrible attack that happened. We call for a strong retribution and Pakistan should pay.